यस सर किया। यस सर। यस सर किया है। अगर किया है तो क्वेरी पूछिए। सर क्वेरी ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है जो कि आपका लेक्चर जो है उसी से ही कोरिलेट करके मतलब कुछ ऐसा समझ आया है। समझ में आया कुछ? समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आया। एक चीज और बता दीजिए, क्या पूरे YouTube पे कोई भी लेक्चर इस टॉपिक पे मिला आपको? सर सर्च ही नहीं किया। सर सर्च नहीं किया हमने। यूट्यूब सर में मैंने पहले इसको ढूंढा था, उसमें है मगर प्रोसीड्योर अकॉर्डिंग टू बुक नहीं है यूट्यूब में। मतलब वो तो किसी एक भी जनरल टॉपिक की तरह होगा, CIB को हाँ। लेके नहीं होगा ना? नहीं, वो LPP को सोल्यूशन किया है, वो डिफरेंट मेथड में है, बुक का मेथड फॉलो कोई भी नहीं हाँ, किया। कोई भी नहीं किया हुआ। ठीक है। और कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं था ये। टफ इस पूरी एक्सरसाइज में एक काम टफ है, वो बता दीजिए क्या टफ है। अरिंदम जी आप बताइए। क्या सर? इस टॉपिक को जब हम कर रहे हैं या जो हमने आज टॉपिक किया, उस टॉपिक में क्या चीज टफ है जो सब कोई नहीं कर पाएगा? ग्राफ प्लॉटिंग। इक्वेशन ड्रा करना। ग्राफ प्लॉट। बिल्कुल ठीक। ग्राफ प्लॉट करना टफ नहीं है, इक्वेशन बनाना था। फॉर्मेशन। इक्वेशन बनाना टफ है। इक्वेशन बनाना टफ है। चलिए, गुड इवनिंग। आज CIB के ABM का लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, और इस सेकंड पार्ट में हम लोग जो सिंप्लेक्स मेथड है उसको सीखेंगे, और सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत क्यों पड़ रही है उसको भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या चीज हमको सिंप्लेक्स मेथड के लिए जाननी चाहिए। नाम सिंप्लेक्स है, मेथड कॉम्प्लेक्स है। ये बात मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आज जो हम करेंगे उसको देखते हुए मैं अभी आप सब लोगों को म्यूट कर दे रहा हूं, और मैंने कर दिया। ठीक है, म्यूट इसलिए किया गया है कि आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट हों पहले, और उसका जो बेसिक्स है उस बेसिक्स को सीखने की कोशिश करें पहले। ये जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन में आपको उस टॉपिक का नेम दिखाई दे रहा है, और अब हम जो आगे हमें करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, इस ग्राफिकल मेथड की कुछ डेफिनेटली लिमिटेशंस हैं। तो उन लिमिटेशंस से ओवरकम होने के लिए अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेसी है, उस कॉम्प्लिकेसी को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड आया जिसका नाम सिंप्लेक्स मेथड है। और ये सिंप्लेक्स मेथड भी आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करता है। ठीक है, इस सिंप्लेक्स मेथड में कुछ खास बात मैं यहां बताना चाह रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास इक्वेशन है x + 4y इज लेस देन 10। तो अगर मैं इसको x + 4y + m = 10 रख दूं, चलेगा? या 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, तो 3x + 4y
प्लस n रख दूं इक्वल टू 12 कर दूं तो चलेगा। ऐसे ही x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 रख दूं, x प्लस 3y माइनस n इज इक्वल टू 10 चलेगा। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा awkward लग सकता है, इनको अजीब सा लग सकता है, लेकिन सब लोग बैंक वाले हैं तो उन्होंने इतना मैथमेटिक्स तो जरूर पढ़ा होगा। अब मैं आपसे क्वेरी इनवाइट कर रहा हूं कि इसमें कहाँ उन्हें लगता है कि ये कुछ नया सा हो गया, बोलिए। सर एम और एन तो कांस्टेंट्स होंगे ना सर? हाँ, नहीं, एम और एन क्या होंगे? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है। ये क्या है? ये भी वेरिएबल। ये बिल्कुल ठीक इस तरह वेरिएबल जैसे x है, y है और वैसे ही। क्यों बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तो ये जो इन्होंने क्वेरी पूछी, जरा वो देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। x की वैल्यू मैं 1 ले लूं और y की वैल्यू भी मैं 1 ले लूं सपोज, ठीक है, और दोनों को पुट करूं मैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी? 1 प्लस 4 प्लस इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या आएगा? 5। और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लूं या 3 ले लूं तो क्या बनेगा? आई आपको बात समझ में? यस सर। कि सचिन ने पूछा था ना कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी क्या है? एक वेरिएबल। और ये डिपेंड करेगा दूसरे वेरिएबल से। इन वेरिएबल्स को इस थ्योरी में क्या नाम दिया हुआ? क्या नाम दिया हुआ? स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये पक्का है, वो पूछेगा कभी कभी, इसको किसी भी फॉर्म में पूछ लेता है कि सिंप्लेक्स मेथड में जो एंट्री, जो न्यू वेरिएबल यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट और स्लैक। क्या आंसर दोगे? स्लैक। स्लैक वेरिएबल। दूसरा, ये जो कॉम्प्लिकेसी थी, ये लेस देन वाली और इक्वल वाली, ये यहाँ पे एक प्योर इक्वेशन की तरह फॉर्म हो गई है ना? इन प्योर इक्वेशंस को यूज करते हुए जो मेथड हम यूज करेंगे उसी मेथड का नाम क्या है? सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। और थ्योरी की बात करें कि कब इसकी जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरी में क्या है। तो स्टार्टिंग हुई है कहां से? अनदर मेथड of linear programming is simplex method. With computer programs, spreadsheet available, it is possible to use method effectively and solve equation with as many as कितने वेरिएबल? अगर आपके वेरिएबल बहुत ज्यादा है, नंद किशोर जी, सॉरी सर, लेट अस टेक द फॉलो। अब जैसे हमने पहले एक प्रॉब्लम किया था उसी तरह से सेम एक प्रॉब्लम यहां दे दिया इसने। क्या प्रॉब्लम दिया है? पहली बात तो प्रोडक्शन किस किस चीज का करना है? बोलिए। क्रिकेट बैट और चेस सेट। बैट और क्रिकेट बैट और चेस सेट का करना है। उसने, उसके पास वर्कशॉप है 1, 2 और 3, ठीक है।
ये जो 3 वर्कशॉप है, इन 3 वर्कशॉप में एक अवेलेबिलिटी है। एक वर्कशॉप कितने टाइम मिलती है आपको पर डे? 120 120 आवर्स। 120 आवर्स से मतलब क्या है? उसमें मान लिया 6 मशीन है, मान लिया 6 मशीन है, तो 6 मशीन में 20 आवर काम करती है, तो 120 आवर। वर्कशॉप 2 और वर्कशॉप 3, ये जो 120, 72 और 10 लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? इनको क्या बोलते हैं हम लोग इस भाषा में? कांस्टेंट। हम इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक क्रिकेट बैट कितने आवर लेता है? 4 घंटे। 4 आवर लेता है। एक चेस सेट कितने आवर्स लेता है? 4 आवर। 6। तो वर्कशॉप नंबर 1 में ये इक्वेशन बनेगी कि हम जितने भी बैट बनाएंगे इंटू 4 कर लो, जितने भी चेस सेट बनाएंगे इंटू 6 कर लो, लेकिन इनका वैल्यू कभी भी 120 से ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड वर्कशॉप में, और इसी तरह से थर्ड वर्कशॉप में केवल क्या बन रहा है? चेस बन रहा है, और चेस जो भी बनेगा वो 10 से बनेगा, ठीक है। ये 3 कांस्टेंट है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज जो होता है, जितना भी आपका b प्लस सी, लेकिन यहाँ 2 क्यों यूज किया गया? यहाँ 2 क्यों इंटू किया? कि एक बैट बनाने में हमको 2 रुपीज का प्रॉफिट, और एक चेस बोर्ड बनाने में हमको 4 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो, गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज एंड चेस सेट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज। ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इतनी इक्वेशंस बन गई, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी और सी क्या नहीं हो सकते? वो क्या होंगे? सॉरी, क्या नहीं हो सकते? नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। नेगेटिव। तो ये थ्योरेटिकल बात है, आपको वहां ऐसा यूज नहीं करनी है, ठीक। तो हमारी जो 3 इक्वेशंस हैं, उन 3 इक्वेशंस को जो मैंने अभी आपको बताया वो करना है। पहले क्या करना है? 4b प्लस 6c इक्वल टू 120, 2b प्लस 6c इक्वल टू 72। और थर्ड है c इज इक्वल टू 10। अब आप देखिए, इसमें हमको जो जरूरत है वो किसकी? m की। इसमें जरूरत किसकी है? n की। और इसमें जरूरत क्या है? p। ठीक है। तो ये जो m n p है, ये स्लैक वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल हमारी इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z इज इक्वल टू 2b प्लस क्या है? 4c। इसमें हम क्या करते हैं? z माइनस 2b माइनस 4c, और हमारे पास क्या है? यहाँ पर क्या है? 0 है। तो यहां पर ये जितने वेरिएबल हम यहां यूज करते हैं, इन सारे वेरिएबल को हम इस z वाली इक्वेशंस में भी लिख लेते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं? 0 करके। क्या करते हैं? 0 m प्लस 0 n प्लस 0 p। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन पहले से क्या है? पहले से ये इज इक्वल टू है। तो अगर पहले से कोई इक्वेशन इज इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल, सॉरी माइनस होगा, उधर प्लस था, इधर आने से माइनस हो माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमने इधर जो 0 था, सॉरी ये जो इक्वल टू था, ये दोनों वेरिएबल हम इधर ले आए, और लास्ट में हमने क्या कर लिया? 0। और ये जो तीनों यूज हुए हैं,
तीनों वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? 0। तो इसका मतलब इस लाइन इस पॉइंट का कोई इफेक्ट इस इक्वेशन में नहीं है। लेकिन सॉल्व करने का एक टेक्निक है कि जितने वेरिएबल हम ऊपर लेंगे वो सारे वेरिएबल यहां 0 के साथ लेंगे। अगर ये 4 वेरिएबल होते तो उस 4 वेरिएबल को भी हम यूज करते। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? जितने हमारे कांस्टेंट होंगे उतने ही हमारे स्लैक वेरिएबल यूज होंगे। ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस बनाई, देखो यही बनाई मैंने, ऐसे ही यहाँ पे 1m 1n और 1p। तो ऐसा लिखने से ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो मैंने लिखा है उससे ज्यादा समझ में आ रहा। मींस मैंने m को अलग रखा, n को अलग रखा, p को अलग। इस इक्वेशन के लिए n यूज किया, इस इक्वेशन के लिए p लिखा वही है, थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया। ठीक। इस स्टाइल का यूज क्या होगा? आप इस डेटा से एक टेबल सबसे पहले ड्रॉ करोगे। सबसे पहले ड्रॉ करने का मतलब आप क्या करोगे, जितने वेरिएबल ऊपर लिखे हैं z b c m n p एंड इक्वल टू z b c m n p एंड इक्वल टू। तो ये जो ऊपर इक्वेशन थी उनके जो कॉफिशिएंट हैं वेरिएबल के वो लिखा। जैसे इसमें z का वेरिएबल कॉफिशिएंट क्या है? 1 लिख दिया आपने। b का कितना है? -2। c का -4, m का 0, n का 0, p का 0 और सॉल्यूशन क्या है इसका? 0। अब हम इक्वेशन लेते हैं कौन सी वाली? ये b वाली, 4b6c। देखो है 4b6c और m कितना है? 1। इस इक्वेशन में क्या z है कुछ? नहीं। 0। n है? n p है? नहीं है। तो जो नहीं है उसकी जगह क्या यूज कर लिया मैंने? 0 इक्वल टू कितना है यहाँ पर? इक्वल टू 72 120। 120। ठीक है। हमारे पास ये 3 इक्वेशन कौन सी हैं? कांस्टेंट। ये इक्वेशन कौन सी है? ऑब्जेक्टिव। ये इक्वेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा तीनों इक्वेशन को ठीक उसी तरह लिख लिया। यहां पर ये 0, ये 0 और ये 0। सर कांस्टेंट नहीं, स्लैक वेरिएबल्स। है? MNP कांस्टेंट नहीं है, स्लैक वेरिएबल्स। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये कंस्टेंट। तीनों जो इक्वेशंस आई हैं, ओ अच्छा ये अच्छा। तीनों इक्वेशंस की वैल्यू आई है ड्यू टू कांस्टेंट आई है, अच्छा अच्छा और पहला वाला आया है ड्यू टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन आई है। ठीक। ठीक है। तो ये जितना मैंने राउंड किया हुआ है, ये जितना मैंने राउंड किया हुआ है वो सारा स्लैक वेरिएबल है। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बिल्कुल थोड़ा सर हिला के एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, इसमें से जो z है इसमें से लीस्ट नंबर उठाऊंगा। कौन सा नंबर उठाऊंगा? लीस्ट नंबर। कोई मुझे बताएगा कि पहली वाली z की लाइन में लीस्ट नंबर कौन सा है? -4। -4। ठीक है। जहां पर ये लीस्ट नंबर है उस पूरे कॉलम से मैं सॉल्यूशन को डिवाइड करूंगा। ये पहला स्टेप है। कर दूं डिवाइड? हाँ सर। डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 0। सेकंड वाले में लीस्ट नंबर से कर रहे हैं ना सर? नहीं, ये मैंने कॉलम फाइनल कर दिया, फिक्स कर दिया। अच्छा, तो कॉलम अगर मैंने लीस्ट नंबर ढूंढा ना ऊपर,
तो मेरे को दूसरा तीसरा चौथा लाइन में ये लीस्ट नहीं ढूंढना है, मेरे लिए ये कॉलम फिक्स हो चुका है। ये कॉलम सर। क्या है मेरे लिए? फिक्स फिक्स हो हो गया। चुका है। और इस कॉलम को हम लोग एंटरिंग कौन सा वेरिएबल, कॉलम बोलते हैं? एंटरिंग Pivot. वेरिएबल, पिवट वो कॉलम। बाद में बातें करें। पाइवट कॉलम क्या बोलते हैं? Pivot column. अभी आएगा पॉइंट सब, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आई है उसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उस वाले रो को ब्लॉक कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं? पिवट रो। Pivot row. रो। और ये जो इंटरसेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पिवट एंट्री। Pivot number. Pivot entry. नंबर या एंट्री, ठीक है। इतना चीज समझ में आया? हाँ सर। सर जो नहीं, लास्ट आपके वाली तो आ रो है गया। उसमें लीस्ट नंबर होना चाहिए सर। सबसे बड़ा लास्ट नेगेटिव। कॉलम में, लास्ट Last कॉलम जो भी में कॉलम हो, जो भी लीस्ट जिस भी सॉल्यूशन। लीस्ट ठीक इसमें है बड़ा तो 20 है। नहीं, लीस्ट छोटा। सबसे कम। सर। उससे तो जीरो हो सकता है। नहीं, नंबर नहीं है वो। नॉन जीरो, Zero ignore मतलब करना नॉन है। जीरो लेना है। Non- नॉन जीरो नॉन लीस्ट जीरो नंबर। लेना है। Yes, sir। सर नॉन जीरो भी लेना है और नॉन नेगेटिव भी लेना है, नहीं लेना है। मतलब नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। सर लिस्ट तो फिर अपना ये ऊपर -4 लिया है तो फिर लिस्ट उसमें अगर पकड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। नहीं, यहाँ देखो आप। अच्छा, तो मैंने लिख तो दिया नॉन नेगेटिव लेना है, नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे फिर करेक्शन किया था, लीस्ट के साथ क्या जोड़ दिया मैंने? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर लेकिन वो पॉजिटिव। -4 ही है। माइनस अच्छा, यहाँ पर नहीं, -4 क्यों आएगा? जेड वाली रो में 2 को सी। डिवाइड करेंगे -4 से, 0 आएगा भाई। अगर ये 1 होता तब -4 आता। ठीक है, चलो। तो अभी हम लीस्ट पॉजिटिव नंबर जहां आता है उस रो को हम लोग पाइवट रो बोलते हैं। जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसको हम पाइवट एंट्री बोलते हैं, ठीक है। और जितनी टर्मिनोलॉजी मैंने अभी तक यूज करी है उसमें 2 मार्क्स थ्योरी के पक्के हो गए आपके। सर इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? Pivot entry. ठीक है सर। कितने नाम लास्ट आपने टाइम सुने? आई थी सर केस Slack स्टडीज से 5 है? मार्क्स की। 5 मार्क्स की केस स्टडी आई थी सर ये। Oh, 5 months की। ये आएगी तो 5 की आएगी। सर मेरा एक डाउट है, वो जो कॉलम लेना है वो माइनस लेना है और वो जो रो लेना है वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्या? दोनों जगह लीस्ट लेना है। सुनो, मैडम का क्वेश्चन ये है कि जो कॉलम लेना है वो लेना है जिसमें पहली लाइन में सबसे लीस्ट नंबर है। और लीस्ट का मतलब नेगेटिव भी ट्रीट करना है। लेकिन जो रो लेना है वो रो इस लास्ट सॉल्यूशन से उठाना है। और वो भी कौन सा उठाना है? पॉजिटिव एंड नॉन जीरो एंड लिस्ट। पॉजिटिव, नॉन जीरो, लीस्ट नंबर। और जो लीस्ट नंबर है आपका उसका यूज कहीं नहीं करना है। ये लाइन लिखी है ना हमने, इसका कहीं पर कोई यूज नहीं है, न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं है। लेकिन इसकी वजह से, इसके सॉल्यूशन से हमारा पाइवट रो डिसाइड होता है। ठीक है, क्या डिसाइड होता है हमारा? Pivot row. पाइवट रो। तो आज के टॉपिक में हमने स्लैक वेरिएबल समझा और ये समझा कि हमारा जो सिंप्लेक्स मेथड है, जब हमारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं?
ज्यादा होते हैं, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और हमने ये सीखा कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, तो हम लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर उठाते हैं जेड रो से। अगर यही क्वेश्चन मिनिमाइज प्रॉब्लम होता तो हम कौन सा नंबर उठाते? मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर, Maximum. हाईएस्ट नंबर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। सॉल्यूशन करने के बाद जो नंबर आते हैं, उन नंबरों में से जो पॉजिटिव लिस्ट होता है, उन नंबरों को सर हम लोग क्या करते हैं, सर जो सर पॉजिटिव लिस्ट नंबर है उस नंबर का यूज हम लोग पाइवट रो को डिसाइड करने में करते हैं। ठीक है, सर इतना तो हर कोई कर सकता है। हाँ सर मेरा एक था हाँ बोलो। सर, ये जो -4 जो आप लिए, अगर वही -4 और कोई कॉलम में आ जाता है पहला रो में ही, तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें? पहला वाला ले लो, मतलब दोनों में कोई भी ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं, ठीक है सर। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जेड में से जो माइनस वाले हैं उनको एलिमिनेट करना है। अभी आगे देखिएगा। अच्छा, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या हम लोगों ने स्टडी कर लिया? हाँ सर। यस सर। कर लिया। क्या करा हमने? सी की वैल्यू से डिवाइड किया सॉल्यूशन को। ठीक है, वो जो मैंने लास्ट में लिखा था, इसलिए लिखा था वहां समझ में, ये अलग से समझ में नहीं आता जल्दी है। और इन्होंने बोला कि जो 10 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, द स्लैक वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू दिस इज पी, मींस ये जो 10 है, इस रो में कौन सा स्लैक वेरिएबल यूज हुआ है? 1 है, उसका नाम क्या है 1 का? पाइवट एंट्री। नहीं, ये पी है। P, yes sir. भाई स्लैक वेरिएबल कितने हैं आपके? ये है ना। हाँ सर, 3। तो इसमें M0 N0, बट जो P है वो 0 नहीं है। ठीक है, चलो और क्या बोलता है? Thus we decide to replace P by C, मीन्स जो ऊपर वाले लोग हैं, ऊपर वाले लोग कौन थे जिसको हमने लिया? C। और जो रो में स्लैक वेरिएबल है वो कौन है? P। हमें क्या करना है, मैथमेटिकली इस P को रिप्लेस करना है और C को नीचे लेके आना है। P को रिप्लेस करना है, C को नीचे लेके आना है। अच्छा, एक चीज और, कि जब हम इस टॉपिक को कर रहे हैं तो आप लोग ये बिलीव करो कि आपको पीएचडी नहीं करनी है। जितना बुक में कन्फाइंड है उसका सॉल्यूशन करना है, समझना है। आपको एग्जाम में जितना हो पाए उतना करना है। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इस टॉपिक का थ्योरी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, जो पूछेगा आमतौर पर। और न्यूमेरिकल भी जिस स्टेप तक वो पूछता है वो भी आपका सही हो जाएगा। जो हम ये मेथड कर रहे हैं, इस मेथड का सॉल्यूशन अगर एग्जाम में आ गया तो उसको तब टच करना है जब आपको एग्जाम में आधा घंटा मिल रहा है। क्यों? अच्छा, क्योंकि आधा घंटा चलेगा खा ना? जाएगा आप। तो जब आप स्ट्रेटेजिकली एग्जाम में अपियर होंगे तो इस क्वेश्चन को आने के बावजूद आपको तब अटेम्प्ट करना है जब आपके पास हाफ एन आवर बचता है। अदरवाइज इसके क्वेश्चन में जो थ्योरी पार्ट है वो कर लेना है।
ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। तो अब इस टेबल में क्या खास बात दिख रही है आपको, ये बताना है आप। मैं एक आपके रो सेलेक्ट किया गया और एक कॉलम। कॉलम एंड रो, Very good. वही जो आपने Very ऊपर हाईलाइट बताया। करके very रखा good. हुआ है। जो मैंने वहां पे कलर किया था, यहाँ पे येलो से लिखा हुआ है। जो कलर किया था वो येलो से लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम इसको करेंगे तो इनको कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करना है? इधर देखिए, ये जो टेबल है, इस टेबल को ट्रांसफॉर्म किया है इस टेबल में। इस टेबल को क्या किया है? ट्रांसफॉर्म किया है इस टेबल में। कैसे किया ये देखो, न्यू पाइवट रो। ये कौन सी रो है? न्यू पाइवट रो। और ये कौन सी रो है? करंट पाइवट रो। उसने बोला कि ये जो पाइवट रो है, कौन सी वाली थी? ये वाली थी ना। इसको न्यू बनाना है। क्या बनाना है इसको? न्यू। और कैसे बनाना है? कि जो करंट पाइवट रो है उसको डिवाइड करना है किससे? पाइवट एंट्री से। ठीक है। और ये जो पूरी रो है इसको पाइवट एंट्री की तरह यूज करना है। कैसे करेंगे जरा देखना है। सबसे पहले मैं इस जो लास्ट वाली है न्यू पाइवट रो, इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है। सर एक क्या क्वेश्चन है करेंगे हम? सर। हाँ, सर ये जो पाइवट एंट्री 1 है, सी कॉलम की ही रहेगी ना? ये हर कॉलम की अलग अलग रहेगी जो नीचे है जो? हाँ, हर जैसे कॉलम की जेड अलग की रहेगी। 0 है, बी की 0 रहेगी। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ ना, जो मैंने मेहनत करी है वो दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक ऐसा इसी टेबल को सॉल्व किया हुआ है, और वो सॉल्व इस तरह से किया हुआ है कि आपको एक एक स्टेप दिखाई देगा उसमें। जरा एक सेकंड रुकिए। सर वो पीडीएफ वाला? हाँ, वही वाला, वही पीडीएफ वाला। अरिंदम जी, आपने वो पीडीएफ वाला अगर देखा है तो जो आपका क्वेरी नहीं था कि लास्ट टेबल कैसे आया? हाँ सर, वो सॉल्यूशन हो गया। हाँ, वो उसी टेबल में बहुत अच्छा से किया हुआ है। इतने दिन तो सर सिर्फ देखते थे, हाथ में जब से किया तब हो गया। हाँ, करने से ही होगा। स्टैटिस्टिक्स छोड़ जाने से नहीं होता है सर। ये वाला पेपर नहीं सर, जो भी स्टैट्स का पार्ट है उसका अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होता है वो। नहीं हो, मैथमेटिक्स है ना पूरा। मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा सर प्रॉब्लम ये सारा एलपीपी मैथमेटिक्स जो है। है मैंने अपने एमबीए में खुद बच्चों को समझाया था, अभी ये पूरा याद नहीं है मुझे। अच्छा। चलिए, तो ये मैंने आपके बुक का ही क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। सारे कलर तो यूज कर लिए, मैं कौन सा कलर यूज करूं? सर ग्रीन, पिंक, रेड। पिंक नहीं, मैं डार्क ब्लू यूज करता हूँ। ठीक है। देखो, ये वाला टेबल तो हमने समझा दिया ना। अरे आप लोग कहाँ देख शेयर रहे नहीं है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। यहाँ देखो, वो तो मैंने अपने मोबाइल पे देखा, मैंने कहा तो काला ही दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? हमने क्या किया कि वही क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया और सारा वो एक्सरसाइज किया। अब ये जो
ये काम होता है, ये काम सीखना है। देखो Rn/Rn4/R4, ठीक है, क्या मतलब है इसका? आप देखेंगे कि जितना भी ये एंट्री है, ये वाला, पहले मैं इसको ले रहा हूं, ये इजी होता है। P वाले को मैं क्या बना रहा हूं? C। क्या उसने बोला था कि P को हम रिप्लेस करेंगे विथ किससे? सी के साथ। C के साथ करेंगे। अब क्या मैं एक्शन कर रहा हूं उसे देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पे रेड कलर से 1 लिखा है। क्या लिखा है? यस सर। रेड कलर से 1 लिखा है। रेड कलर का 1 का मतलब क्या है? वो ये, और इसका नाम पाइवट एंट्री है, ठीक है। यस सर। और हमारे इस न्यू पाइवट रो में बोला पूरा रो को किससे डिवाइड करना है? पाइवट एंट्री से। पाइवट एंट्री से। और पाइवट एंट्री हमारा क्या था? 1 1 था। यस सर। तो 0/1 0/1 जीरो 1/1 आएगा। 0/1 1 1 1, तो ये टेबल बन जाएगा। बोलो, बहुत सर प्यार से करेंगे हम इसको। सर यहाँ पे सर जो P था, सर बताया गया था कि प्राइवेट कॉलम वो रिप्लेस होगा C से। अब तो प्राइवेट रो को मतलब रिप्लेस कर दिए हैं। नहीं, पाइवट रो को नहीं रिप्लेस कर रहे, हम जो है वेरिएबल रिप्लेस कर रहे हैं कि हम उस जो C है उसको P से रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर मैं बताऊं कि कैसे कर रहे हैं, जितना भी C है, जितना भी यहाँ वैल्यू C का दिख रहा है ना, उस वैल्यू को हमने क्या बना दिया? 0 बनाना है सबको। ये 0 बनाना ही है आपको, और 0 बनाने का मेथड मैंने यहां लिखा हुआ है। यानी हर रो के लिए अलग कांस्टेंट यूज किया हुआ है। अभी आप बोल रहे थे MBA में मैंने सिखाया है, क्या नाम है आपका? सर हुदानंद मिश्रा। हाँ, मिश्रा जी बोले। तो इसमें मैं बताऊं आपको कि इसके कई मेथड हैं मार्केट में, इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं। तो हो सकता है कि जब आपने सीखा हो वो थोड़ा सा मेथड अलग हो, जब आपने सीखा हो तो थोड़ा सा मेथड अलग हो। अभी आप उसको क्या कर दीजिए, अनलर्न कर दीजिए, मतलब भूल जाइए क्या सीखा था। ठीक। क्योंकि अगर आप ये कंफ्यूज करेंगे कि हमें तो ऐसा बताया था, तो वो एक अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। अभी एक यूनिफॉर्म चीज जो आपके पास सॉल्यूशन में है उसी से हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो काम करना आया C बनाना, वो समझे। आप क्या करेंगे, जितना भी P है उसको, जितना P के रो में जो भी है सबको किससे डिवाइड कर दिया आपने? पिवट एंट्री से। पाइवट एंट्री से तो डिवाइड हो ये गया। वाला काम हमारा हो गया, और ये काम ओनली फॉर 1 लाइन होगा, 1 रो होगा, ओनली फॉर रो के लिए 1 रो। बाकी रो के लिए ये वाला काम होगा। क्या लिखा? ऑल अदर रो। तो कैसे बनाना है? उसने बोला जो भी करंट रो है, तो यह वाले पहले वाले केस में देखिए, R1 वाले में देखिए, उसने कहा R1 क्या है हमारे पास? करंट रो, इक्वल टू माइनस पाइवट एंट्री। पाइवट एंट्री क्या है हमारे पास? 1 सर एंट्री नहीं, पाइवट रो को लेना है। माइनस पाइवट एंट्री है। -4 करंट रो माइनस पाइवट एंट्री इनटू न्यू पाइवट एंट्री। इनटू नो पाइवट एंट्री। इधर देखो जरा, इस वाली इक्वेशन में देखना, और ये काम हमेशा यहां पहले करेंगे, हम यहां पहले करेंगे। हमारा जो करंट रो है वो क्या है? करंट रो सर -4 है। -4 है। ये -4 दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ सर। यस सर।
और पाइवट एंट्री क्या है हमारी? 1 1 है न्यू पाइवट है। एंट्री। 1 पहले है। -4 था, पहले वाला -4 था। -4 होगा, -4। पाइवट एंट्री -4 into हमेशा 1। एक ही रहेगा भाई। पाइवट एंट्री तो 1 ही है सर ना। पाइवट एंट्री हमेशा एक वैल्यू होता है। हाँ 1 1 है। हाँ। इस पाइवट एंट्री को यूज करते हुए आपको इस -4 को 0 करना है, ऐसे समझ लो आप। इस 1 का यूज करते हुए आपको इस -4 को 0 करना। अभी देखना जरा एक बार, मैंने -4 लिखा, लिख लिया ना। इसको माइनस करते हुए यहां एक ऐसा वैल्यू लाना है जो इसके सॉल्यूशन को कितना बना दे? 0 सर, लेकिन ऊपर तो इनटू लिखा है ना, न्यू पाइवट एंट्री जो फार्मूला है ऑल हाँ अदर रो में। हाँ करंट रो हाँ। माइनस पाइवट, यानी करंट रो 1 हो गया हमारा ना। नहीं 0 से आप एक अगर बार इसको देखिए जुगिया, इसको देखिए एक बार। यस ये सर। -4 कहाँ से आया ये बता दीजिए मेरे को बस। ये सी कॉलम से आया हुआ है। सी कॉलम से आया हुआ है। ये -6 कहाँ से आया हुआ है? माइनस सी नहीं, कॉलम कॉलम +6 से है आया वो सॉरी भी। 6। हाँ, 6 और सी कॉलम से आया हुआ है। अगला वाला सी कहाँ से आया हुआ? इसी से आया हुआ वो है। भी वही सी कॉलम से। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू एज इट इज यूज करी, जिसको Yes. हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? न्यू पाइवट एंट्री। नहीं, करंट रो। करंट रो। करंट रो। ठीक है। इसके लिए पहले वाले के लिए करंट रो -4 है, दूसरे वाले के लिए करंट रो 6 है, थर्ड वाले के लिए करंट रो 6 है। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद माइनस का साइन लगा दिया, और उसके बाद पाइवट एंट्री कितनी है? -1 है, 1। और ये जो न्यू पाइवट एंट्री है ये आपको हाँ सर। क्रिएट करनी है। ये क्या करनी है आपको? क्रिएट करनी। 0 करने के लिए। 0 करने के लिए। ओके सर, ओके। एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, ये आपके पास एक वैल्यू दिया हुआ है -4। मैं दूसरी स्क्रीन पे यूज करता हूं। यहां देखिएगा, आपके पास जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर ये टेबल में, ये सी कितना दिया हुआ? -4 ना। मैंने बोला आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, दूसरे वाले को भी और थर्ड वाले को भी लिख लिया। यस सर। और आंख बंद करके माइनस का साइन लगा दीजिए और ब्रैकेट लगा सर, दीजिए। हाँ सर, मेरा एक था। हाँ सर, ये जो सर आपने जो येलो लाइन में जो हाईलाइट किया हुआ है सर, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था कि सर जो 1 था वो डिवाइड करने के बाद वैल्यू सेम आ रहा था। ये सर मान के चलिए 3 या 4 कुछ होता ना, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाता है, तो आराम से पकड़ में आ जाता। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अगर ये 1 की जगह 2 होता तो हाँ वो सर। नहीं, यहाँ पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं? 0 है। 0 को 1 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। नहीं सर, सर पहला जो हमने किया ना कि जो मतलब -4 को डिवाइड किया 1 से डिवाइड किया, फिर 6 को 1 से डिवाइड किया, पहला वाला जो था। अच्छा, ठीक 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 ठीक। उस तो जो ये उसमें 1 नंबर, हाँ ठीक है, मैं बात समझ गया आपकी, कि आपका कहना ये है कि ये जो हम 1 लिख रहे हैं, ये 1 की जगह कितना लिखते हैं अगर यहाँ पे कुछ और होता तो? अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते। 3 लिखते। अच्छा, ये जो अभी मैंने लिखा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। मैंने -4 को लिख लिया, मैंने 6 को लिखा, मैंने 6 को लिखा, माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, और ये जो 1 है इसको सबके लिए लिख दिया। हाँ सर, अब मुझे मैं फिल इन द ब्लैंक बताइए कि मुझे 0 करना है।
-466 6 -466 यस तो इसको मैं वाइट कलर से लिख लेता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 0 यहाँ पे -4 हो गया 66 और यहाँ पे कितना चाहिए? 6 यहाँ पे कितना चाहिए? 6 6। 6 इसको मैं न्यू पाइवेट एंट्री बोल रहा हूँ। सर ओके एक खाली था, अगर हाँ 1 के जगह मान के चलिए क्या 3 था, 3 होता हाँ हाँ तो 3 इंटू -4/3। यस हाँ अच्छा ठीक है, हो गया नहीं सर। 3 इंटू -4 होता है ना फिर? -4/3। हाँ वो तो आगे एक क्वेश्चन में आएगा, इसी में है आगे कि ये जो ठीक है। नंबर है ये नंबर आपका फ्रैक्शन में भी यूज हो सकता है। ये नंबर आपका फ्रैक्शन में भी यूज हो सकता है, जिसका नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यू पाइवट एंट्री। अच्छा आपका ओल्ड पाइवट एंट्री कौन सा, ये बताओ चलो। अच्छा 1 1 है 1 जो हमें यहां से मिला था, और बाकी ये जितने हैं ये क्या है? क्रिएट किए पाइवट रो। मेड क्रिएट न्यू पाइवट एंट्री है। ठीक है, हाँ ये हाँ सारे क्या हो गए? 0 हो गए। इसीलिए यहां सब जगह क्या यूज किया गया उसने? 0 ये हो सब गया। जगह क्या हाँ यूज किया है? 0 पाइवट 0 एंट्री और नीचे 1। ठीक है, अब ये जो हमने काम यहां पर किया है, ये काम मुझको इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी करना है, लेकिन मेहनत नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मेरे जो ये वेरिएबल आए हैं जिनका नाम न्यू पाइवट एंट्री, वही यूज करना है। करें? यस मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे ये वाला पूरा ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, और इस ब्लॉक की जगह कौन सा ब्लॉक लेना पड़ेगा? -2 बी का 0 जेड का 0 -2 0 ले 0 0 0 लेते हैं। हाँ, -1 नहीं अभी रुको, पहले मैं लिखता हूँ 1 0 0। उसके बाद आंख बंद करके क्या लगाना है? माइनस का चिन्ह ठीक है, उसके बाद ये चीज बिल्कुल फिक्स है मेरी, जो पहली लाइन में हमने डिजाइन किया है वो मेरा बिल्कुल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक सर है, ये जेड में कर रहे हैं यहाँ भी 1 को ही यूज करेंगे सर, पाइवट एंट्री कहाँ पर? जो 1 इंटू -4 1 इंटू 6 1 इंटू 6, तो इसमें भी उसी को यूज करेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल। नहीं 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 नहीं, इसमें ये नहीं इसमें 6 आएगा ना 0 सर। यूज, 0 यूज होगा। 0 ना यूज होगा। हाँ हाँ 0 यूज होगा, 0 0 0। सर 0 क्यों यूज हो रहा सर? प्राइवेट एंट्री तो एक ही है ना सर हमारी। नहीं, इस वाले के लिए, इस कॉलम के लिए, इस पाइवट एंट्री को, ये पूरी लाइन जो है ना, पूरी लाइन ये पाइवट रो है, और इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए पाइवट एंट्री क्या है हमारी? 0। इस कंडीशन में ये वैल्यू क्या आएगा? 1। ये वैल्यू क्या आएगा? 0। ये वैल्यू क्या आएगा? 0। और ये वैल्यू हमारी कहाँ रिप्लेस हो जाएगी? Z में। अब एक बार जरा B का देख लेते हैं, क्या करेंगे? आप पूरे को लिख लीजिए, पहले लिख लें। यस -2 4 -2 अच्छा माइनस लिख लीजिए, ब्रैकेट 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 0 0 0 इंटू, क्यों 0 यूज किया? क्योंकि यहां पर क्या है? 0 इंटू -4, -4 2 सर तो यहां पर क्या आएगा? 6 अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा -2, ओके ओके यहां पर क्या आएगा? 4, यहां पर क्या आएगा? 2। देखिए सेम है। यस ठीक है, अब इसका यूज करें, हम इसको यूज करें 0
1 0 0 1 0 माइनस 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 ब्रैकेट 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 आपकी क्या यूज करेंगे? जीरो। सब जीरो। बेसिकली सर, जीरो होने से कोई फर्क नहीं अरे पड़ रहा ना। जीरो मल्टीप्लाई बाय -4 तो इक्वल्स टू 0 होगा ना सर। इससे हाँ। पहले जो इक्वेशन बनाई थी -2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 0 इंटू -4 0 इंटू हाँ, -4 तो 0 हो गया। हाँ तो -2 -0 अच्छा सॉरी ठीक है ओके ठीक है गॉट इट ओके थैंक यू। कोई बात नहीं ठीक है। तो अब इस वाले में क्या कर रहे हैं? 0 0 0 ले लिया क्योंकि हमारा पाइवट एंट्री क्या है यहाँ पे? 0 इनटू हमेशा ये फिक्स रहेगा। क्या फिक्स रहेगा? ये जो हम पहले ट्रीटमेंट में निकालेंगे वो हमारा फिक्स हो जाएगा। जो हम पहले ट्रीटमेंट में निकालेंगे 0 करने के लिए वो सारे कॉलम्स के लिए वही होगा जो हमारा किसके लिए यूज हुआ था? सी के लिए। पाइवट जो हमारा कॉलम है उसके लिए जो ट्रीटमेंट करा हमने उनके जो नंबर्स निकल के आए वही नंबर सबके लिए यूज होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो न्यू पाइवट एंट्री है वो वही यूज होगा। क्या है हमारी न्यू पाइवट एंट्री? 0 नहीं -4 6 -4 6 6 ये जो नंबर लिख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं जहां पे भी राउंड कर रहा हूँ ये सारे हमारे न्यू पाइवट एंट्री हैं। ये नहीं फिक्स चेंज होंगे। चेंज क्या होगा? ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 0। और ये सर वो एक्सेल वाला एक्सरसाइज दिखा दीजिए बहुत सर। वो एक्सेल वाला दिखा दीजिए, वहां पे पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ था। हाँ मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। यहाँ ये ठीक मैंने ही चल रहा है सर, इसको कंप्लीट कर नहीं लीजिए। वहां पे भी यहाँ दिखा पे रहा ठीक हूँ है कोई बात नहीं। ये केवल मैंने वहां जगह नहीं थी कैलकुलेशन करने की इसलिए किया। और आप बिलीव सर कीजिए, पी वाला बताइए सुनो सर, पी वाले में बिलीव क्यों कीजिए, हो गया ऐसा? पी वाले में ऐसा क्यों पी हुआ वाले में हाँ बता देते हैं। पी वाले में 3 वेरिएबल क्या है? -4 6 6 है। हाँ नहीं 0 0 0 है ना। यस सर। ठीक है सर, 0 0 है, लिख ले हम इनको। हाँ सर। ठीक है 0 लिख लिया। 0 0 माइनस 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 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट और ब्रैकेट पी वाले में 0 यहाँ 0 क्या है? 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इनटू क्या होगा? यही वाला आएगा, ये वाला इनटू -4 इंटू 6 नब्बे। इंटू 6 तो ये क्या आएगा बताओ? पहला वाला बताओ। -4 6 4 -6 4 -6 -6 4 आएगा। दूसरा वाला क्या आएगा? -6 तीसरा वाला क्या आएगा? -6 आ गया। अब लास्ट वाले में देखो, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे हुआ? ये भी सेम वैसे ही होगा। यस। क्या करेंगे आप पहले इन तीनों को लिखिए। लिखें 40 60 12। फिर क्या करेंगे? सर ऊपर वाले लिखने हैं। ऊपर वाले लिखा जाएगा ना सर। 0 1 सॉरी 0 120 0 120 0 72 120 और 72। ठीक है, माइनस 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 ब्रैकेट 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 और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 10 10 बोलो। -4 10 into -4 10 10 into -4 6 फिर 6। ये आ तो गया पहले वाले में आपका कितना आ जाएगा? 40 40 तीसरे 40 वाले में 60 60 12 ठीक है। तीसरे वाले में 10 ठीक है सर। ठीक है, अब इस कॉम्प्लिकेसी को कैसे हम लोग थोड़ा ईज आउट करें? देखो, जितने वेरिएबल 0 वाले होते हैं उसमें बहुत इजी होता है। आपको क्या होता है इजी? आपको देखना ध्यान से कि
जहां पर भी नीचे जीरो है, जहां पर भी नीचे जीरो है, तो वो सेम ऊपर की वैल्यू रिपीट होती है। देखो जरा, बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. मैं इसको रेड कलर से बताना चाह रहा हूं। देखो यहाँ जीरो है हाँ सर। इसका Yes, वैल्यू sir. जीरो, तो हाँ। पूरा एज इट इज यहाँ लिख देना है मल्टीप्लाइंग देखो। फैक्टर 0 हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जीरो है ना, तो पूरा वैल्यू जीरो। जीरो हो एज गया। इट इज रहेगा। ऐसे यहाँ जीरो है, तो पूरा वैल्यू सेम। ऐसे यहाँ जीरो है, तो पूरा वैल्यू सेम। तो आपको कहाँ कहाँ काम करना पड़ा? एक तो यहाँ। फर्स्ट सी वाले में, सी वाले में, पी वाले में, और और सोल्यूशन और लास्ट पी वाले वाले में सोल्यूशन काम। में, तो इससे सोल्यूशन वाले आपका कॉलम में। समय बचेगा ना। यस सर। हाँ सर। लेकिन एक बार मुझे ये बताना जरूरी है कि कैसे हुआ। अब आप स्मार्ट हैं, तो जहां जहां जीरो है रिपीट मार देना है। आपको केवल हर एक्सरसाइज में मोस्टली 2 कॉलम पे ही काम करना पड़ता है। हर एक्सरसाइज में मोस्टली 2 कॉलम पे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अब एक बार जरा उधर एक्सेल पे आते हैं। देखिए, इस एक्सेल पे हम आपको ये बताते हैं कि देखिए ये वैल्यू एज इट इज रिपीट हुआ, ये वैल्यू एज इट इज रिपीट हुआ, यस। रिपीट हुआ और रिपीट हुआ। काम कहाँ करना पड़ा? जहां पर आपका ये वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू जो था 1 था, यहां पे काम करना पड़ा। और यहां पे काम सबसे पहले करना है। कहां पे सबसे पहले करना है? सी पर। सी पर। और इंटरसेप्ट। सबको क्या बनाना है? जीरो। 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 और अगर आप सबको जीरो बना देंगे, तो उस जीरो बनाने में जो कांस्टेंट यूज हो रहा है, कॉफिशिएंट यूज हो रहा है, उसका यूज सब जगह करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने इस लाइन में भी रेड कलर से -466 लिखा है, इस लाइन में भी -466 लिखा है, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, इस लाइन में। इट मींस ये कभी चेंज नहीं होगा। नहीं हो रहे। और ये बनेगा कहां से? यहां से, इस वाले से, सी वाले से। पाइवट रो सी से। वाले से बनेगा, सी वाले से बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जब हम काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं? इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन बोलते हैं, फर्स्ट इटरेशन। इटरेशन। ऐसे ही हम एक और इटरेशन करेंगे, ऐसे ही हम एक और इटरेशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ऊपर वाली रो पॉजिटिव ना हो जाए। कब तक करेंगे? जब तक ऊपर वाली रो पॉजिटिव ना हो जाए, ठीक है। ये जो टेबल आई है हमारी, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इटरेशन। और ये जो मेरा इटरेशन से टेबल आता है, ये एज सच जो हमारा पहला टेबल था वही ट्रीटमेंट में आ जाएगा। यानी जो ट्रीटमेंट हमने इनिशियल टेबल के साथ किया था, वही ट्रीटमेंट अगेन हम इस के साथ करेंगे। करें? हाँ सर। इधर देखिए, हमें सबसे पहला काम क्या ढूंढना होता है? लीस्ट कॉलम। स्मॉलेस्ट। लीस्ट। लिस्ट। इसको बोलते हैं मोस्ट नेगेटिव। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर। लीस्ट का मोस्ट मतलब नेगेटिव या लीस्ट कॉलम? मोस्ट नेगेटिव नहीं, लीस्ट का मतलब मोस्ट नेगेटिव। अच्छा। नहीं समझे? अरे हाँ सर, समझ गया। ये वैल्यू बी वाले में
रेड कलर यूज कर रहा हूँ। बी वाले में इस बार हमको क्या मिल रहा है? -2। इस पूरी जेड रो में मोस्ट नेगेटिव यस इस जेड वाले में मोस्ट नेगेटिव कौन है? -2 -2 ये है। -2। और ये जो -2 है, इसकी वजह से इस बी वाले कॉलम को मैंने कौन सा कलर दे दिया? ब्लू कलर दे दिया सर। नहीं, येलो। येलो सर, ऊपर वाला येलो है। हाँ, यानी मेरे लिए इस बार ये डिसाइडिंग कॉलम है। अच्छा, और इस कॉलम से मैं क्या करूंगा? ये जो सॉल्यूशन है मेरा, 2 से उसको भाग divide करेंगे करेंगे। -2 से। इसको डिवाइड करूंगा। डिवाइड कर इस कॉलम से मैं इस पूरे सॉल्यूशन को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। और डिवाइड करने के बाद जो मेरा लीस्ट पॉजिटिव नंबर आएगा। जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर आएगा, कौन सा आ रहा? देखो, अगर मैं -4 से इसको डिवाइड करता हूं -2 तो ना, क्या आएगा? -20। एन आएगा सर रो। -10 आएगा। 6 6 से करूंगा तो 10 आएगा। और 6 से 12 को करूंगा तो सर 2 आएगा। -4 6 और 6 से क्यों करेंगे? नहीं 15 4 आएगा ना सर। अरे ये गड़बड़ हो रखा कुछ। -2 -2 4 वो 2 तो से हाँ, -20 होगा कुछ गड़बड़ first। गड़बड़ 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 गड़बड़। यहाँ पर -2 और 4 4 2 और 2 आएगा। हाँ, ठीक है। यस इसे डिवाइड करना और यहाँ चाहिए पर 0। हाँ, 0 तो इसको दोबारा कर देता हूँ। ये ये हो गया misprint 20, ये हो गया 15, ये हो गया 6, हो गया 0। -2 4 2 0। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? -20, -20 15 यहाँ पे 6 कितना आएगा? 15, 15 और यहाँ पे कितना आएगा? 6, 6 यहाँ पे क्या आएगा? 0। इसको पिक करेंगे। 6 को 6 को 6 को करेंगे। ठीक है, 6 को तो करेंगे। 6 को अगर हम पिक करेंगे, पिक नहीं करना है, उस पूरी लाइन को मैंने क्या नाम दे ब्लॉक दिया? कर दें। पाइवट एंट्री पाइवट रो। पाइवट रो। पाइवट रो। सर पहले और में सर, मोस्ट 10 डिवाइड नेगेटिव, बाय 0 सर, है? 10 डिवाइड बाय मोस्ट 0 तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ एंड जाएगा ना? लीस्ट नहीं पॉजिटिव। नहीं, उसमें 0 नहीं लेते हैं। 0 और नॉन नेगेटिव लेते हैं। 0 सर नहीं लेते हाँ, हैं, नॉन नेगेटिव नहीं लेते। वो वाला पहला वाला था मोस्ट नेगेटिव, ये वाला लीस्ट पॉजिटिव। नहीं भाई, कहाँ? नहीं नहीं सर, कॉलम पहला वाला में जो तो रो, हम लोग हाँ मोस्ट सर, ठीक ही नेगेटिव लेते बोला हैं है। हाँ मोस्ट और नेगेटिव लीस्ट इसमें हम पॉजिटिव। लीस्ट पॉजिटिव लेते हैं। हाँ ठीक है सर, हो गया। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का काम, ये जो एक्सरसाइज हो रही है, केवल उस रो को डिफाइन करना है, फाइंड करना है जो हमें सॉल्यूशन कराएगी। करें? अब ये इसमें 2 जो है हाँ सर। पाइवट एंट्री हो जाएगी। 2 नंबर। अरे ओह नो आ गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, परेशान मत हो। ये आता रहता है। अब इंटरसेक्ट पॉइंट सर वो होगा 2। यस एक मिनट रुको। पाइवट एंट्री पाइवट एंट्री 2। हाँ, क्या कहते हैं बताओ। पाइवट एंट्री इसमें 2 रहेगी ना सर? तो पावर हाँ, हाँ अब जो है हमारा पाइवट एंट्री क्या बन गया? 2 बन गया। और विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन हमें इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को क्या बनाना है? 0। 0 बनाना है। 0 देखो, हमने 0 बना दिया, 0 बना दिया और 0 बना दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये जो पाइवट रो आती है, इसका सॉल्यूशन तो सबसे इजीएस्ट है। क्या इजीएस्ट है? पहले डिवाइड करना है। खाली डिवाइड करना है। हाँ सर। इस 0 सर को, 2 कहाँ से है सर? ये 2, वो पाइवट हाँ एंट्री। सर, ये जो ये वाली आई है ना, 2 क्रॉस वाला, ओके ओके। क्रॉस सेक्शन जो है, उस क्रॉस सेक्शन, अब देखो यहाँ पे भी 2 लिखा है, 2 2 2 2 2 2। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। तो यहाँ पे 0 को डिवाइड किया, यहाँ पे 2 को डिवाइड किया, यहाँ पे 0 को डिवाइड किया, और
जो 0 है उनसे वो फर्क पड़ता नहीं, इसका मतलब 2 जगह फर्क पड़ेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ? हाँ सर। या 2-3 जगह पड़ेगा। एक पड़ा यहाँ पे फर्क, एक पड़ा यहाँ पर, एक यहाँ पर, सर और एक यहाँ पर। सर एन ठीक वाले है, जो कॉलम में सही है क्या? है, एन वाला कॉलम देखिए सर 0.5 होना चाहिए। हाँ ये 1/2 लिखना था। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर हो सर। गई बात? तो ये वाला काम तो बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं वो न्यू पाइवट एंट्री को रिसर्च करते हैं। देखिएगा, इसको यहीं पे करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, हमें इस -2 को, इस -2 को, -2 को माइनस लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है, इनटू लिखना है। ठीक है, इतना काम तो हो गया। और यहाँ हाँ पर जो एंट्री है वो हमारी क्या है? पाइवट एंट्री 1 2 लिखना वन है। है, 2 2 सॉरी 2 आएगा शायद। 2 है ना? 2 है, हाँ सर 2 है। ये पाइवट एंट्री 2 है ना? अब मुझे बताओ कि इस फिल इन द ब्लैंक में मैं क्या लिखूं कि 0 हो जाए? -1 होगा सर। -1 -1 इस पॉइंट पे इस ब्लैंक में मैं क्या लिखूं? -1 ना? -1 तो आप देख रहे हैं कि इधर भी मैंने -1 यूज किया है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। मींस ये मेरा -1 पूरे रो के लिए यूज होगा। ठीक है, हाँ सर। अब इस पूरी रो को भी कर लेते हैं एक बार। करें तो यहाँ 1 था, इंटू 0। क्यों 0 रखा? क्योंकि इस बार हमारी एंट्री क्या है? 0 इसके लिए क्या है? 0। इसके लिए क्या है? 2। इसके लिए क्या है? 0। इसके लिए 0। इसके लिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रखा है क्या? 1 आएगा शायद। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो रखा है। यहाँ पर आएगा हमारा 1, और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा 1। ये 1 तो क्या है हमारा? पिवट नहीं, एंट्री। यहाँ पर ये सही, यहाँ पर तो आएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा? -6 और यहाँ पर क्या आएगा? 12। ठीक है, तो यहाँ पर जहां जहां 0 है उसको पहले कर लेते हैं। 0 कहाँ पर है बताओ? ये m वाले में 0 है ना? यस सर। सॉरी, ये इस वाले में 0 है ना? तो इस वाले हाँ में सर। अगर 0 है तो हमारी वैल्यू बिल्कुल वही रहेंगी जो ऊपर है। सर ये जो तो ये यहाँ तीसरी वाली सीरीज है सर, एम वाला जो है यहाँ पे 0 होगा ना? कहाँ पर? जो एम वाला कॉलम है वो 0 - 0 × 0 है, तो वो 0 हो जाएगा ये एम वाला? वाले कॉलम में सर। हाँ हाँ, एम वाले कॉलम में। हाँ, तो ये 0 तो है। सी एम वाले कॉलम में जो ये पी वाला पोर्शन है, m एम वाले कॉलम में देखिए सर, चौथी वाली जो लाइन है। हाँ सर लास्ट वाली रो, सी वाली रो बोल रहे हैं। हाँ सर, वो 0 होना चाहिए। वो 0 होना चाहिए ना सर? हाँ सर, 0 - 0 × 0 0 होगा। सर 1 लिखा ना सर, आपने 1 लिखा है ना सर? 1 लिखा है। अच्छा, ये वाला? यस सर, यम हाँ यस राइट। ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, और हाँ ठीक है। तो अभी आप देखिए कि जो इसका सॉल्यूशन है ये अब कितना आया है? 0 ना? तो मैंने कितना लिखा हुआ यहाँ पे? 0 सर। वो थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो गया होगा। एक्चुअली मैंने पहले ये टेबल बना लिया ली, फिर और बाद में सर ये एलोबरेट पी करने वाले के में लिए इसका यूज किया। सर, पी वाले में है? 6 हो जाएगा ऐसे ही।
पी वाले में 6 हो जाएगा, पी वाले फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में 6 हो जाएगा। ये वाला ना, ये -6। सही कह रहे हैं सर। नहीं, आप ये नीचे वाला सॉल्यूशन चेक करो जरा, ये नीचे जो सॉल्यूशन किया उसे चेक नहीं सर करिएगा। वो ठीक है ना, हाँ, p -2 ही नीचे होगा। वाला -2 कैसे आएगा यहाँ पर सर? वो कैलकुलेशन एरर है, साफ दिख रहा है। नहीं कैलकुलेशन एरर हाँ। नहीं, आप जब कैलकुलेट करेंगे सर तो 2 गुणे -1 रखेंगे पहला वेरिएबल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। नहीं सॉल्यूशन में बताओ मिस्टेक मेरे को, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन ठीक है सर, जो माइनस सॉल्यूशन ठीक है सर। नहीं सर, ठीक नहीं है भाई सर, सॉल्यूशन वाले में पी वाले की जगह पे 6 होगा, जो -2 लिखा हुआ है 4 into नहीं 4 सही है -2 इंटू नहीं सर, अच्छा इक्वेशन क्या हाँ बनेगी? ठीक है, वो सही, सुनो ये जो 2 लिखा हुआ है ये मिस्टेक है, वही मैंने गलत है बता तो सर। दिया था। ये 2 नहीं होगा ना, -6 6 है। होगा, -6 होगा। 6 नहीं -6 है। हाँ -6 है उसका, वो पाइवट एंट्री -6 होगा। -6 है हाँ तो सर। -6 इंटू -1 +6 हो जाएगा, और बाहर माइनस पहले से है तो -2 हो जाएगा। -2 होगा। यस हाँ हाँ सर, क्लैरिफाइड। ठीक है। अच्छा अब और देखिए कि ये जो मैंने इतना बीच में काम किया है वो जल्दी से ये कैसे आए, तो उसके लिए बता रखा है कि जहां पर भी पाइवट रो में 0 है, कहाँ 0 है सर जेड में इधर 0 है ना, जेड में है, सी में है, एम में है, तो जेड में और 0 है तो इमीडिएट हाँ। रिपीट हो रहा है। हाँ फिर सी ठीक में है, है, सी में 0 है रिपीट, हाँ। यानी आपको ये काम करना ही नहीं है। कहाँ और पर? एम में 0 है, जहां पर भी एन में 0 है, एम है, में सही है। 0 है सर। ठीक है। हाँ तो ये हो गया। अब जहां काम करना है वहां काम करके ये सॉल्यूशन आ गया। ये कौन सा इटरेशन है? सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन जब हुआ तो अगेन आपको इटरेशन के बाद ये वाला काम करना है। क्या बोलते हैं उसे? नेगेटिव। फिर से मोस्ट नेगेटिव, या राइट। मोस्ट नेगेटिव कौन एंड है? लीस्ट पॉजिटिव -2 -2। तो -2 से डिवाइड कर देना है, सॉल्यूशन को करना है ना। जो हाँ लीस्ट सर। पॉजिटिव आ जाएगा उसको रो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ सर, आपने ठीक डिवाइड है। करना है। यस सर। तो जब आप 52 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -26 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 36 6। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। 10 तो आएगा। मोस्ट सॉरी लीस्ट नंबर क्या है? 6 6। इसीलिए इस रो को हमने क्या मान लिया इस बार? ये पाइवट रो। पाइवट रो। ठीक है, और सर यही इसमें एक्सरसाइज -2 डिवाइड ही नहीं करते हैं ना फिर। क्या? अगर सर नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं है तो सोल्यूशन से पी को डिवाइड ही क्यों करना? हाँ, तो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसी कुछ बातें निकल के आती जाएंगी हाँ सर। कि भैया माइनस है तो छोड़ दो, सर 2 वैल्यू तो आपकी ऐसा ही आउट हो गई। सर इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम आधा घंटा तो चाहिए। मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, जैसे अभी इस सॉल्यूशन में कौन सा वर्ड नया आया बताओ? पाइवट रो, पाइवट एंट्री, न्यू पाइवट एंट्री, हाँ, लीस्ट पॉजिटिव, इटरेशन, मोस्ट नेगेटिव, इटरेशन, और फ्लैग और वो सर तो सही पहले है। आ गया था। अच्छा किसमें? सर इतना ही आया और क्या आया? नहीं आया सर, इतना ही आया ना। यस ठीक है। अच्छा, अब यही एक्सरसाइज एक बार आपसे मैं इस टेबल में कुछ विशेष बात देखो आप जरा। इस टेबल में मैंने 0 वैल्यू वाले सॉल्व नहीं किए, देखो जरा। यहाँ पर 0 है,
हाँ पहला बोलिए। 3 तो यहाँ एज पर इट इज जीरो है, उठा के डाल देना है बस। एज इट इज उठा के डाल दिया, हाँ सर। ठीक है। यस सर। और ये जीरो है, और एज इट इज किसको डालना है? इसको नहीं डालना है, येलो वाले को नहीं डालना है। हाँ सर, हाँ वो उसमें तो जीरो डिवाइड होगा फिर। जीरो हाँ, करना है ना। येलो सर वाले का क्या जीरो है रोल तो है? फिर कर सर, जीरो है तो येलो है कि ब्लू है कुछ मतलब नहीं रखता है ना। हाँ ये भी बात ठीक है क्योंकि ये जो जीरो है वो एक्चुअली जीरो डिवाइडेड बाय क्या है? 6 है कि सर कुछ भी है। इसको जीरो डिवाइडेड बाई 6, जीरो डिवाइडेड बाई 6, जीरो डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6, -2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू क्या आ गया? m का वैल्यू सेकेंड लाइन में क्या आ गया? जीरो। पहला वाला जीरो आया, दूसरा जीरो आया, जैसे तीसरा जीरो आया। ZMBC है, यहाँ P हाँ। आ गया। हाँ एक जेडबीसी बात को और है, एक अभी जब मैं पूछ रहा था कौन कौन से वर्ड देंगे, आपको एंटरिंग वेरिएबल भी वर्ड सीखना है, अच्छा और एक है एग्जिट। तो यहां पर आप देखें, पहली बार में सी ने एंट्री मारी थी, दूसरी बार में हाँ, किसने एंट्री बी मारी ने थी? बी ने बी ने एंट्री मारी थी। इसको किसको भगाया था? बोलो किसको भगाया था? बी सी ने ने किसको एंट्री भगाया था? मारी थी। एन को भगाया था किसने? बी ने। और एन कहाँ गया था? बी की जगह। और इस बार कौन भाग रहा है? पी भागेगा। अरे जो नहीं, जो भी पाइवट रो का वेरिएबल वो भागता है, और आता कौन है? जो कॉलम का है। तो आप देखिए यहाँ पे m की जगह कौन हो गया है? p। ठीक है। हाँ जब हमने इसको किया तो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आया है, इसमें z की जो वैल्यूज हैं, कोई भी नेगेटिव है क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो जैसे ही कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आए, वहां पर रुक जाना है, वहां पर रुक जाना है। और जो ये एक्सरसाइज आप करेंगे, इसमें मोस्टली 2 स्टेप या 3 स्टेप, उससे ज्यादा नहीं देगा। हेलो, 5 मिनट को थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा क्लास कर रही, 10-15 मिनट बची, ठीक है? हेलो, चलो आगे देखिए कि जब आपकी ये लाइन, कौन सी लाइन बोलिए अपने मुंह से? जेड वाली में कोई भी वैल्यू क्या नहीं रह जाती है? जीरो, माइनस। माइनस। हाँ नेगेटिव नहीं जाती है। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वहां रुक जाना है। और जो भी बी और सी के आगे लिखा है वो आपका सॉल्यूशन होगा। 24 और 4। ठीक है। अब कैसे देखो, हमारा सॉल्यूशन आया कि 24 क्या आया? बी आया। और चेस बोर्ड कितने आए? 4। एक चेस बोर्ड में कितने का बेनिफिट, प्रॉफिट? 4 का बेनिफिट। एक बैट में कितने का प्रॉफिट? 2 का। तो ये कितना हो गया? 48 प्लस 16 16 इज इक्वल टू 64। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम उसने दी थी, हम उसमें मैक्सिमम कितने का प्रॉफिट ले सकते हैं अपने रिसोर्सेस के साथ? 64। अब दूसरी एस्पेक्ट पे देखिए, मैं कहता अंदाजे से, मतलब एक आइडिया लगा के बनाता, मैं कहता ऐसा करो 12 तो बैट बना लो और 10 जो है चेस बोर्ड बना लो, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होता? 64। ठीक है। और मैं सोचता मेरे को 64 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू मेरे कांस्टेंट में फंस जाती। करके देखें,
12 और 10। 12 और 10 ठीक है। 4 बैडमिंटन, 16, 12 छक्का 6। 12 और 10 यहाँ देखिए। ये हाँ सर, बैट दूसरे वाले में रह जाती। 12, सी में 10, देखो फंस जाएगी। पहले वाले में तो हाँ सर, पहले वाले में क्वालिफाई कर वर्कशॉप 2 में फंस जाएगी। हाँ, पहले वाले में क्या हो रहा है? 4B, 4B का मतलब 48, 6 का मतलब 60, 96, कितना हो जाता? 8 और 10, 108। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में 12 2 जा 24 प्लस 60 कितना हो गया? 84। मेरे पास वर्कशॉप कितनी थी? 72। तो वो नहीं होता हमारा काम, ठीक है। अब जो मेरे सॉल्यूशन आए हैं उसको मैं चेक कर रहा हूं अपने कांस्टेंट पे। मेरे सॉल्यूशन क्या है? पहला क्या आया? 24। बैट और चेसबोर्ड कितने आए? 4। इन दोनों को आप इन तीनों में से कहीं यूज कर लीजिए, फेल नहीं होगा। यस सर। करें पहला वाला 24 4 जा कितना हुआ? 96। दूसरा वाला 6 4 जा 24 कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है? 100%। ऑप्टिमम और 100%। दूसरे वाले में 24 जा 48 प्लस 24 नहीं सही है। ठीक है, कितना हो रहा है? 72। 100%। ऑप्टिमम। तीसरा वाला 1C का मतलब 4 और कितना यूज करना था? 10। तो तीसरा वाला जो कांस्टेंट है, तीसरा वाला जो वर्कशॉप है वो अंडर यूटिलाइज है। वो क्या है? अभी 6 आवर आपके पास बचे हुए। समझ में आई बात? अब ये जो सिंप्लेक्स मेथड है, इतना करने के बाद हमें जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कैसा आया? एक्यूरेट आया। बिल्कुल, मतलब ऑप्टिमम आया। हमारे पास कोई भी ऑप्शन इससे अच्छा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये सारी चीज अगर आप पिछले 20 साल से कोई काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस से करते तो आप आइडिया लगाते, और हो सकता है वो आइडिया आपका सारे कांस्टेंट तो पार करता, किसी एक में सारे लटक जाता। कांस्टेंट पार करता, लेकिन जो फायदा आता आपको वो फायदा हो सकता है तो उससे थोड़ा सा, हो सकता नहीं होगा, कम होगा। यस। और उसके साथ साथ जो आप फायदा नहीं कमा पा रहे, वो क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेस को क्या नहीं कर पा रहे? यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। यूटिलाइज नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं वो बात बता रहा हूं, जिन लोगों ने क्लास छोड़ दी है उनको नुकसान हो सकता है। मींस आपको अपना जो आंसर है उस आंसर को क्रॉस चेक करने का तरीका यही है जो मैंने यहां किया। आप क्या करेंगे? जो आंसर दिया होगा, जैसे आंसर उसने 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन 2,7, दूसरा ऑप्शन 3,8 और तीसरा ऑप्शन 8,2 और फोर्थ ऑप्शन 7,4, और आपसे पूछे कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन किससे होगा। अगर आपसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन पूछे तो आप क्या करेंगे? जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन है उसमें वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको इन इक्वेशन को कांस्टेंट पे भी चेक करना है। यस सर। कांस्टेंट पे भी चेक करना पड़ेगा। इसमें से कोई इक्वेशन कांस्टेंट पे फेल हो रही है?
कोई नहीं, क्योंकि मैंने वैल्यूज क्या ली हैं, बहुत छोटी। मिनिमम लिए। छोटी ली हैं। सर इसको एक बार सब फिर में से मुझे बोलिए ना, प्रॉफिट मेरा होगा। कट गया था। हाँ, हैं? मेरा कनेक्शन अच्छा, कट गया था सर, एक बार फिर से इसको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने 4 आपका ऑप्शंस दिया हुआ है, इस ऑप्शंस को आप उल्टा चेक करके उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो वो दे रहा है ना आपको, तो आपका काम क्या रह गया? क्रॉस चेक करना। और क्रॉस चेक किससे होगा? आपके कांस्टेंट जो से। और अगर पूछे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, तो वो किससे होगा? जो उनको इक्वेशन बनी है प्रॉफिट वाली, उसमें रख के देखने से। उसमें रखे। अच्छा, अब इतना तो हमने कर दिया। अब एक सिंसियर एडवाइस, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इसको दिन में करके प्रैक्टिस करना। मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा जिसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। सोल्यूशन भी। उनको आप सरसरी निगाह पे, वैसे तो ये है कि एक बार अपने आप करेंगे तो ही प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज जो इनका सॉल्यूशन है उसको चेक करना, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको वहां पे लगता है कि आता तो है, लेकिन करना तभी लंदे जब आपको हाफ एन आवर मिल रहा है, टाइम। ठीक है। और उसमें एक चीज ध्यान रखना कि क्या ऐसा है कि बिना सॉल्व करे, बिना आंसर नहीं। सॉल्व हाँ, करे उस क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिनको आप कंक्लूसिव मोड में यूज कर पाए, तो जरूर अटेम्प्ट करना। मींस कंक्लूसिव मोड का मतलब सॉल्यूशन सब दे रखे हैं, आपका वो नॉलेज चेक कर रहा है, और जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है वो चले जाएगा। क्रॉस चेक करके, वो अपने आंसर को उल्टा चेक करके वो बता सकता है, ठीक है। हो सकता है कांस्टेंट की इक्वेशन भी दे दे आपको, कांस्टेंट की इक्वेशन भी इक्वेशन भी दे दे, दे दे। तो मैं अभी कांस्टेंट की दो, इक्वेशन मतलब कैसे देगा? ये जैसे जो दी हुई है। ये वाली इक्वेशन जो सामने स्क्रीन दिख रही है ना आपको, हाँ हाँ सर। अगर वो ये इक्वेशन देता है और आपको सॉल्यूशन देता है, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा सॉल्यूशन फिट है इसमें, तो आप उनको कहाँ चेक करोगे? कांस्टेंट वाली लास्ट वाला इक्वेशन से। हाँ, तीनों इक्वेशंस पे, तीनों में, इक्वेशन पे चेक कर। हाँ हाँ। ठीक है। आपसे पूछेगा मैक्सिमम प्रॉफिट किस में होगा, आप बता सकते हैं, यस सर। ठीक है। अच्छा, सर जो इसमें तो और नहीं लगता क्वेश्चन, है सर सॉल्व करने की कहीं जरूरत है, मतलब क्वेश्चन पेपर में। सर ऐसा भी नहीं, पूछ सकता है कि सेकेंड हाँ इटरेशन में जो है पाइवट एंट्री हाँ कितनी है। हाँ, वो हो सकता है सर। हाँ, एक टेबल ये दे दे पूछेगा आपको, सर। उस टेबल में से अच्छा। पूछे इसमें पाइवट एंट्री कौन सा होगा, वो भी सिंपल है, आप मोस्ट नेगेटिव ढूंढेंगे, हाँ उधर सर। डिवाइड कर देंगे तो। और अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है जिसको बोलते हैं हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो आप कौन सा ढूंढेंगे वहां पे? मैक्सिमम वाले ढूंढेंगे। मोस्ट पॉजिटिव वाले पे, ठीक है। जरा सामने स्क्रीन पे देखिए। सर इसका सॉल्यूशन में जो 24 और 4 आया, तो Z वाले रो में भी उसका 24 और 4 को जब आपने 4 इंटू 4 और 24 इंटू 2 प्लस किया दोनों को, तो जो आंसर आया Z वाले में वही आंसर था वहां पे। अच्छा, एक मिनट, तो जेड उसका सॉल्यूशन है ना, इधर देखिए जो हाँ आप पूछ रहे हैं, वो जेड उसका सॉल्यूशन है। दिख रहा है? उसको क्रॉस चेक समझ लीजिए आप, उसने आपको ये भी बता दिया कि जेड का आंसर क्या आएगा, और वो जी सर। किन किन का यूज करते हुए, 24 और 4 का यूज 4 करते का। हुए, ठीक है। जरा एक चीज और देखिए सामने स्क्रीन पर,
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन। सर रिकॉर्डिंग ये कितना यूज हो रहा है इसमें? ये जेड वाली इक्वेशन कितनी दे रखी है? थ्री वेरिएबल्स है सर। इसमें 3 वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल x1, x2 और x2 x3, x3 ठीक है। और स्लैक वेरिएबल भी दे रखे हैं। स्लैक वेरिएबल कितने हैं? m n 0 p, p ठीक है। तो सबसे पहले उसने किसको उठाया है? -6 सब न्यूनतम को, हाँ -6 और -6 से सॉल्यूशन को क्या किया है? डिवाइड भाग किया किया है, डिवाइड किया है, हाँ। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में आई है उसकी? इसमें आई है वैल्यू। सर इसमें इक्वेशन 2 है और स्लैक वेरिएबल 3 कैसे आ गया? बोलो, कोई आंसर दे नहीं, सकता है इसका? 3 वेरिएबल्स है ना सर। हाँ, तो इक्वेशन तो 2 है ना। कोई बता सकता है इसका आंसर? नहीं, इक्वेशन 2 नहीं है, और वो सर इधर है। अच्छा ठीक है तब आ जाएगा। नहीं, एक चीज मैं कहना चाहता कि यहां पर वेरिएबल 2 हैं, तो स्लैक वेरिएबल कितने होने चाहिए थे? हाँ ठीक है, कभी कभी एक स्लैक वेरिएबल कम हो सकता है, बताओ जरा। अगर आपकी कांस्टेंट की इक्वेशन किस तरह फॉर्म हो? इक्वल में, इक्वल टू में फॉर्म हो तो कम हो सकता है। तो कम हो सकता है, हाँ सर। ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये कांस्टेंट जो है 3 हो सकते हैं, स्लैक वेरिएबल अच्छा, 2 हो सकते हैं। जैसे मान लिया उसने कहा कि आप जो मशीन यूज करेंगे, अगर मशीन यूज करेंगे तो उसमें एक ही ऑप्शन है आपके पास, और वो ऑप्शन है 12 आवर। मतलब अगर मशीन ऑन हो गई तो वो 12 आवर आपके ले लेगी। ऐसी कंडीशन में स्लैक वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती है। छोड़िए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो। नहीं सर कुछ नहीं, ग्रेटर देन और लेस देन का जो फंक्शन होता है उसको इक्वल करने के लिए के इधर लिए आप कुछ जरूरत ऐड होती है, करोगे नहीं तो सब्ट्रैक्ट करोगे। नहीं तो अगर वो जरूरत इक्वल है तो ऐड सब्ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन वो अब एग्जैक्टली केस ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कब हो सकता है। जैसे सर तो कि इस एक दिन मेथड का का अगर मान लीजिए, हम्म एक दिन में मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो कि कंटिन्यूस रन करता है तो वो तो 24 आवर होगा ही, लेस देन इक्वल टू का कोई मतलब नहीं है उसमें। हाँ, उसमें कोई यूज नहीं होगा कहीं पर। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कितनी इक्वेशंस है? 3 है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? एक है, दिख रहा है? अच्छा, अब शेयर नहीं किया मैंने। अभी दिखा? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विशेष चीज है। पहले वाले में उसने स्मॉल और इक्वल है, दूसरे वाले में क्या यूज किया है? ये जस्ट फॉर ऐसी आपको थोड़ा सा फेमिलियर कराने के लिए है, ये थोड़ा सा फेमिलियर कराने के लिए है। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो जहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा वहां पर वैल्यू कैसी यूज की जाएंगी? माइनस में, माइनस करेंगे माइनस सर। में, ठीक है। मैं इसका वो देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको जो है
सर 11 12 में जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी एक सॉल्व करते थे, अभी मुझे मैं याद जब आ रहा है। मैं खुद सीख रहा था तो वास्तव में 2-3 तरह के मेथड हैं इसमें। हाँ, आपने वो बोला तब मुझे याद आया सर कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ कांस्टेंट सबको लेकर के और करते हाँ थे। उसमें भी यही तो मेथड था कि फर्स्ट रो को पूरा पॉजिटिव करना है। हाँ नहीं, और वो क्रॉस रिजल्ट वहीं मल्टीप्लिकेशन जाना है वो सबका। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में होता था वो सर। हाँ अच्छा, ये सामने एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के आप शेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके सर। सर क्वेश्चन दे दीजिए, और बैंक में टाइम मिलेगा तो एक्सेल में करते रहेंगे। एक्सेल में बहुत टिपिकल हो जाएगा, बताऊं सही में आपको। मुश्किल होगा सर। हाँ एक्सेल में टिपिकल होगा, क्योंकि हर वैल्यू को डालना, फिर उसमें फॉर्मूला बार बार चेक नहीं हो पाता है। फॉर्मूला होता है ना, पीएम स्वनिधि नहीं आ रहा है क्या आता है क्या आता है? नहीं सर, हम कह रहे काम बैंक में में बोल भीड़ रहा नहीं है। हो रही। आ रहे हैं सर, अब तो 20,000 के आ रहे हैं। केसेस नेक्स्ट 50,000 के नहीं भी सर, आएंगे। यस, नेक्स्ट 50। टाइम ये बाउंड मैनर में खत्म करना है उनको। क्या सर वो पीएम स्वनिधि। आते हैं ना, पीएम सन्निधि का आता है, वो बहुत सारे स्कीम अच्छा आते रहते तो हैं। स्कीम आ रहे हैं। ये सामने स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका, उसमें इक्वेशंस उसने बना के दे रखी हैं, इक्वेशंस को उसने बना के दे रखा है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अब ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आपका जो मेथड है वो आपको थोड़ा सा क्या कर सकता है, डेविएट कर सकता है, लेकिन है वो यही। क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर उसने जो ये जेड लिया हुआ है, जेड में देखो सी बी इंटू ए आई जे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यस। सी बी इंटू ए आई जे, हाँ सर। लिखा है। तो अब ये सी बी क्या है? 000 जो है। 000। हाँ, और आई जी क्या है? AIJ पता नहीं चल रहा है सर। तो ये मेथड आपको हमारा यूज करना है और इसका सॉल्यूशन मैच करना है आपको। ये आ रखा है, नहीं ये आ रखा है। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ रखा है देखो जरा। x1 क्या बनाने हैं? 2। x2 कितने बनाने हैं? 0। 0। ये कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ सर। जो आपका सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन में ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0। x1 कितना है? 2। और यहाँ पर कहीं पर भी x2 है? नहीं है। अगर नहीं है तो x2 नहीं बनाना है आपने। और ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है। इस क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन में क्या फर्क था? प्रोडक्ट हैं सर यहाँ पे। इसमें 3 प्रोडक्ट है सर। इसमें 3 प्रोडक्ट हैं। दूसरा, हमारे वाले में जो टाइम था वो मशीन को ऊपर दिया था, प्रोडक्ट को लेफ्ट में दिया था। इसमें क्या करा इन्होंने? मशीन कैपेसिटी दे रखा है, मिनट्स पर डे। मशीन की कैपेसिटी वर्टिकल दी है, हमारे वाले में ऊपर दी थी। चलो मैं शेयर करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी जितनी चीज़ें समझी हैं, अगर उतनी बात भी आप एग्जाम में रखते हैं
तो आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने ये एक्सेल में भी ट्राई किया, मैं ये भी शेयर कर दूंगा अगर कोई रिसर्च करना चाहता है। आपने पहले ही कहा है पीएचडी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? पीएचडी नहीं करनी सर। नहीं, मैं शेयर तो कर दूं आपको, ये एक्सेल में भी बना रखा मैंने, इसमें आप देखेंगे। सर सुबह का भी क्लास दे दीजिए, सुबह का क्लास। सुबह का? हाँ, मिशन 22 में नहीं था सर आज शायद। डाला नहीं था, चलो डलवा देंगे अभी। ये एक्सेल में आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यूज हैं, जैसे ये जेड की वैल्यू आया तो आप देखें ऊपर फॉर्मूला यूज किया हुआ है, फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो उससे बना हुआ है। चलो मैं सब शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। अभी तो Thank you, मेरा sir. क्लास है।